Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is mnemonics of antimicrobial drugs. आज की इस वीडियो के अंदर हम BMC मीडोनिक्स को यूज़ करते हुए एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के इंपॉर्टेंट मीमोनिक्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए हो या पुराने हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मीमोनिक की तरफ, जिसका नाम है अमाइनोग्लाइकोसाइड मेंबर्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड मेंबर्स को याद करने के लिए मीमोनिक होता है वो है टैंक्स, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो स्टैंक्स, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन के अलावा स्पेक्टिनोमाइसिन वो भी अमाइनोग्लाइकोसाइड में आती है। टैंग से टोब्रामाइसिन, एमिकैसिन, न्यूमाइसिन, जेंटामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। आपको पता है कि जो अमाइनोग्लाइकोसाइड होते हैं इनकी अपटेक कराने के लिए ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। जब ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एनारोबिक स्पीशीज़ के लिए किसी काम के नहीं होते। ओके, एनारोबिक स्पीशीज़ के लिए किसी काम के नहीं होते। और आपको पता है कि जो अमाइनोग्लाइकोसाइड के 4 मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है कि इन्होंने इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को बने नहीं देना। दूसरा, mRNA की मिसरीडिंग करवा देनी है। तीसरा, ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कर देना है। चौथा, पोलीसोम के फंक्शन को डिसरप्ट कर देना है। ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आ जाते हैं। ओके, और आपको ये भी पता है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड के पास पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग मैकेनिज्म होता है। जो इसमें जेंटामाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, एमिकैसिन है, इनके कुछ क्लिनिकल यूज स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए मीमोनिक होता है sp3 जो S से होगा सिरेशिया, P3 3 P आ गया, तो इसमें एक P में प्रोटीएस, प्रोविडेंसिया और तीसरा P सूडोमोनास होगा। ठीक है, sp3। ओके, और की क्लैप्सिला, एंटीरोबैक्टर और ई कोलाई, इन तीनों के दरमियान एक और सिमिलैरिटी भी होती है। वही सिमिलैरिटी है कि तीनों के तीनों लैक्टोज फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक हो गया। ओके, और अगर इनको पेल के अगेंस्ट यूज़ करना है, पेल में सूडोमोनास, एंटीरोकोकाई और लिस्टेरिया, तो आप इसको पेनिसिलिन के साथ मिला के देते हो। ठीक है, तो सिनर्जिस्टिक एक्शन देखने को मिलता है। और आपको ये भी पता है कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है टीबी के अंदर, प्लेग के अंदर और टुलरीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होती है, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन से रेजिस्टेंट होती है, माइकोबैक्टीरियम की बात कर रहा हूँ, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम एमिकैसिन यूज़ करते हैं। ओके, जो न्यूमाइसिन और कैनामाइसिन रिलेटिवली काफ़ी टॉक्सिक होती है, तो इनके लिए टॉपिकली अप्लाई करते हैं टू एलिमिनेट बॉल फ्लोरा। जो निटलमिसिन है इसका कोई यूज़ नहीं होता। स्पेक्टिनोमाइसिन बैकअप ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया, कि अगर किसी को बीटा लैक्टम से, कहने का मतलब अगर एलर्जी आ जाती है। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड को हमने रिवाइज कर लिया है। अमाइनोग्लाइकोसाइड के साइड इफेक्ट को देखने के लिए इसका मिमोनिक होता है पॉन्स। पी से पैरालिसिस, ओ से ओटोटॉक्सिटी, एन से नेफ्रोटॉक्सिटी और स्किन से रैशेस। अब पैरालिसिस के अंदर इनके पास क्यूरारी लाइक ब्लॉक होता है, यानी अगर आप इनके ज़्यादा डोज दे दोगे तो ये क्यूरारिन की तरह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देगा, रिस्पायरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा। इसको ट्रीट करने के लिए कैल्शियम और नियोस्टिग्बिन प्रोवाइड करते हैं। रिस्पायरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम वेंटिलेशन देते हैं। दूसरा है ऑटोटॉक्सिटी। ऑटो में भी ऑडिटरी और वेस्टिबुलर। ऑडिटरी में अमिकैसिन और कानामाइसिन, जबकि वेस्टिबुलर के अंदर जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन, ये रिलेटिवली टॉक्सिक होती है। ऑटोटॉक्सिटी बढ़ जाती है जब हम लूप डायरेटिक यूज़ करते हैं। ओके, दैट इज़ वाई अमाइनोग्लाइकोसाइड आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। एन से नेफ्रोटॉक्सिटी होती है। इसमें भी जो जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन है रिलेटिवली ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। अगर आप इनको एम्फोटेरिसिन बी, सेफ्लोस्पोरिन और वेनकोमाइसिन के साथ मिला के दोगे तो वो बढ़ जाएगा। एम्फोटेरिसिन बी ये एंटी फंगल है जो कि एर्गोस्टिरोल की परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है। सेफ्लोस्पोरिन आपको बीटा लैक्टम पता है, और वेनकोमाइसिन ये भी बीटा लैक्टम वाले से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये बीटा लैक्टम है नहीं। लास्ट है स्किन रैशेस। स्किन रैशेस न्यूमाइसिन की वजह से होता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड कॉमन प्रॉपर्टी, अमाइनो एरोबिक ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम करती है। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस मॉडिफाइंग एंजाइम है। ओके, उनके मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस को देखते हैं तो या तो ड्रग की पेनिट्रेशन को ब्लॉक कर दो, या फिर प्लाज्मिड से इनएक्टिवेटिंग एंजाइम को कोड कर लो। स्पेसिफिकली ग्रुप ट्रांसफरेज होते हैं जो उनके सिटाइलेशन करवा देते हैं। ओके, और लास्ट है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन की स्पेसिफिक होती है, वो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट के ऊपर चेंज ला दो। तो ये किसकी टॉक्सिटी हम पढ़े थे, अमाइनोग्लाइकोसाइड की। ओके, और ये किस जगह पे जाके काम करती है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके काम करती है। एन से नेफ्रोटॉक्सिक और ओ से ऑटोटॉक्सिक, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसके बाद है एम्फोटेरिसिन बी होता है। एम्फोटेरिसिन बी आपको बताएंगे एम्फोटेरिसिन बी किस चैप्टर में आता है, एंटी फंगल वाले चैप्टर से बिलोंग करते हैं एम्फोटेरिसिन बी। ओके, जो एम्फोटेरिसिन बी है पॉलीइन एंटीबायोटिक है। निस्टेटिन और एम्फोटेरिसिन बी दोनों पॉलीइन है, दोनों एम्फीपैथिक होती है। एर्गोस्टिरोल पे बाइंड करने के बाद ये आर्टिफिशियल पोर क्रिएट करती है
इसका मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस है कि एर्गोस्टिरोल फंजाई कम कर देता है या इसमें स्ट्रक्चरल चेंज आ जाती है। इसका निमोनिक होता है ABCCMH, ए से एस्परजिलस, बी से ब्लास्टोमाइकोसिस, सी से कैंडिडा क्रिप्टोकोकस, सी एक और सी से वही क्रिप्टोकोकस आ जाएगा, एम से म्यूकोर और एच से हिस्टोप्लाज्मा इनके लिए इस्तेमाल होती है। ये वाहिद ड्रग है जो इंट्राथेकल रूट से दी जाती है। ओके, और इसके अलावा माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर और केराटाइटिस के लिए भी इस्तेमाल होती है। एम्फोटेरिसिन बी के अगर साइड इफेक्ट को देखते हो तो फिर कुछ इन्फ्यूजन रिलेटेड होती है और कुछ डोज लिमिटिंग होती है। इन्फ्यूजन रिलेटिंग में फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकता है, मसल स्पैजम हो सकते हैं। ओके, ये सब चीज़ें हो सकती है। मैं ऐड को बंद कर दूँ इससे पहले छोड़ ना शो होना शुरू हो जाए। ओके, एम्फोटेरिसिन बी का बता रहा था इन्फ्यूजन रिलेटेड और डोज रिलेटेड। जो इन्फ्यूजन रिलेटेड है, फीवर है, चिल्स है, मसल का स्पैजम है, वॉमिटिंग और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए आप स्लो इन्फ्यूजन रेट प्रोवाइड करते हैं या फिर आप एंटीहिस्टामिन यूज़ करते हैं ताकि आप मसल स्पैजम को, वॉमिटिंग को ब्लॉक कर दे। एंटीपायरेटिक यूज़ करते हैं फीवर को कम करने के लिए, मैपेरिडीन है मसल के स्पैजम वगैरह, ओपियाइड वगैरह से बिलोंग करता है। ग्लूकाकॉर्टिकॉइड ये शॉक वगैरह को केस को ट्रीट करने के लिए। जो डोज लिमिटिंग होती है, डोज लिमिटिंग में नेफ्रोटॉक्सिक आ जाता है। ओके, और ये रीनल क्रॉनिक रीनल फेलियर भी करवा सकता होता है। तो डोज की रिडक्शन को कम, यानी डोज रिडक्शन के लिए आप लाइपोसोमल फार्मूलेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मिमोनिक लिखा हुआ है एम्फोटेरिसिन बी, ए से अनीमिया हो जाता है क्योंकि ये इरिथ्रोपोइटिन की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है। मसल का स्पैजम है जो कि इन्फ्यूजन रिलेटेड है। फ्लेबाइटस है, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल वाल है, स्पेसिफिकली वेन है। हेडेक, हाइपोटेंशन, हाइपोक्लीमिया, इन्फ्यूजन रिलेटेड, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, MSS है, ये सारे इन्फ्यूजन रिलेटेड है। अब कौन सी एंटीबायोटिक होती है जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? सबसे पहले जो एंटीबायोटिक लिखी हुई है वो सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, पहली बात कि ये सल्फोनामाइड बिलिरुबिन को डिस्प्लेस कर सकती है, तो कंडक्टेरस के रिस्क को बढ़ा सकती है। ओके, और इसके अलावा ये वारफरीन और मिथोट्रेक्सेट दोनों के साथ कंपीट करती है, इनके लेवल को भी बढ़ा देती है। प्राइमरीली इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि ये कनेक्टेरस करवा देती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि ऑटोटॉक्सिक होती है, वेस्टिबुलर टॉक्सिक होती है। फ्लोराकोनिलोन क्यों होती है? क्योंकि ये आर्थ्रोपैथी करवा देती है, कार्टिलेज की ग्रोथ को सप्रेस कर देती है। एरिथ्रोमाइसिन क्यों होती है एंटीबायोटिक? क्योंकि कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस करवा सकती है। क्लेरिथ्रोमाइसिन भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन इसलिए होती है क्योंकि तीत की डिस्कलरेशन वगैरह करवा सकती है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन की वजह से सुपर इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल कैंडिडा का इन्फेक्शन बढ़ जाता है और स्टाफिलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट निमोनिक है सेफलोस्पोरिन। सेफलोस्पोरिन बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, लेकिन 4 कैटेगरी ऐसी है जिनके वजह से मर्सा के अगेंस्ट काम करती है। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन नहीं लिखा हुआ, एंटीरोकोकस नहीं लिखा हुआ, कोलोस्ट्रीडियम नहीं लिखा हुआ, इनके अलावा बाकी सबके अगेंस्ट काम करती है। क्लोरामफेनिकोल के साइड इफेक्ट को देखते हैं तो इसके साइड इफेक्ट है, तो आपको पता है कि जो हर्शल जिप्स है ये फेमस क्रिकेटर है, तो इसके हमने इन्हीं को यूज़ किया है इनके टॉक्सिटी को याद करने के लिए। तो एच से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आना शुरू होते हैं, सुपर इन्फेक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा PTW वाला मिमोनिक आपने याद रखना है। फेनिटोइन, टोलब्यूटामेट और वारफिरिन के लेवल को बढ़ा देती है। ग्रे बेबी सिंड्रोम है क्योंकि फीटस के पास हिपैटिक ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेंस एंजाइम नहीं होता, तो RBC की प्रोडक्शन कम से कम होगी। जब RBC की प्रोडक्शन कम से कम होगी तो CNS और साइनोसिस और CVS कोलैप्स हो सकता है। बोन मैरो सप्रेसिव है, GIT के ऊपर इरिटेटिव इफेक्ट करती है। सुपर इन्फेक्शन कैंडिडा का कॉमन होता है। अगर हम मैक्रोलाइट्स की बात करते हैं, कीटोलाइट के अंदर टेलिथ्रोमाइसिन और मैक्रोलाइट के अंदर एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन और फोडॉक्सामाइसिन आ जाते हैं। ठीक है, तो इनका मिमोनिक है ETCA होता है। अब आपको ये भी आना चाहिए कि जो इरिथ्रोमाइसिन है वो किन किन के लिए इस्तेमाल होती है। इरिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल होती है माइकोप्लाज्मा, इसका मिमोनिक था CCL-LCM था। ओके, या उसका मिमोनिक दूसरा भी हम बना सकते हैं, वो है लब चर्सी, लेकिन वो इतना अच्छा बनता नहीं है। लब LUB, ल्यूजिनिला निमोफिला, U से यूरिया प्लाज्मा यूरेलिटिकम, B से बॉर्डोटेला पर्ट्यूसिस है, तो लब हो गया। चर्सी C4 है, 4 C आ रहते हैं। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कैम्पेलोबैक्टीरिया, क्लाइमीडिया के भी 2 स्पीशीज है, ट्रैकोमेटस और इसके साथ आ जाती है क्लाइमीडिया निमोफिला या निमोनिया। ओके, ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट भी काम करती है लेकिन मर्सा के अगेंस्ट काम नहीं करती। इसके अलावा बीटा लैक्टेमेस प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकाई के अगेंस्ट काम करती है। PRSP और स्टेफिलोकोकस ऑरियस प्रोड्यूसिंग मर्सा के अगेंस्ट काम नहीं करती। एजिथ्रोमाइसिन स्पेसिफिक यूज़ होते हैं HMN के लिए। ठीक है, HMN में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरक्सिला कैटेरालिस और निजेरिया स्पीशीज आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो एजिथ्रोमाइसिन का सिंगल डोज है वो क्लाइमीडिया ट्रैकोमैटस के लिए और 4 डे कोर्स होता है। ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए इस्तेमाल होता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए एक और ड्रग भी यूज़ होती है, वो ड्रग होती है क्लिंडामाइसिन, जो कि लिंकोसामाइड कैटेगरी से बिलोंग करती है। फिडॉक्सामाइसिन इस्तेमाल होती है कोलेस्ट्रीडियम डाइफिसिल के लिए, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस को ट्रीट करने के लिए, जबकि क्लेरिथ्रोमाइसिन हेलिकोबैक्टर पायलरी और माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेल्युलर कॉम्प्लेक्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है।
मैक्रोलाइड के साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हैं तो उसका निमोनिक होता है जॉगिंग पे जा रहा है बंदा, तो जॉन्डस है, जैसे जॉन्डस है और से ऑटोटॉक्सिटी होती है मैक्रोलाइड्स की वजह से। इसके अलावा हेपेटाइटिस भी करवा देती है, स्पेसिफिकली इरिथ्रोमाइसिन एस्कोलेट की वजह से। मेट्रोनिडाज़ोल के स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन को देखते हैं तो ABCDEFGHEST आ जाते हैं। तो ए से ओमाइबियासिस, बी से बैक्टीरियाइड फ्रेजिलस, सी से कोलेस्ट्रीडियम परफेरेंजिस इस्तेमाल होता है, डी से ड्राइकोनस मेडिनेसिस है। आगे जो फ्यूजोबैक्टीरियम है, ई से वैसे ई से एंटीरोकोलाइटिस लिखा हुआ था, जी से गियार्डियासिस हेलिकोबैक्टर पायलोरी है। ओके, एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई और लास्ट में ट्राइकोमोनास वगैरह, ये आपने याद रख लेने हैं। जो नाइट्रोफुरेंटाइन है, नाइट्रोफुरेंटाइन आपने किस चैप्टर में पढ़ा था? जो नाइट्रोफुरेंटाइन है ये एंटी माइक्रोबियल, जो मिसलेनियस एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होती हैं उनके अंदर आपने पढ़ा था नाइट्रोफुरेंटाइन। ओके, मेट्रोनिडाजोल, टीनाडाजोल, इसके अलावा जो नाइट्रोफुरेंटाइन है वो असल में एंटीबायोटिक नहीं है बल्कि यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। तो नालिडिक्सिक एसिड, मेथिनामीन और नाइट्रोफुरेंटाइन, ये तीनों मिला के इनको मिला के कहते हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक बोलते हैं। ये जो ड्रग होती है ये यूरिनरी ट्रैक पैथोजन के अगेंस्ट काम करती है, लेकिन प्रोटीज और सूडोमोनास के अगेंस्ट किसी काम की नहीं होती। अब नाइट्रोफुरेंटाइन न्यूरोपैथी करवाती है, ठीक है, तो इसका निमोनिक होता है फैन। न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया और अब से फिब्रोसिस बुसल्फीन की वजह से भी होता है, जो कि एंटी कैंसर ड्रग है। उनके नालिडिक्सिक एसिड और मिथेनामीन ये अलग ड्रग आ जाती है। अब जो नालिडिक्सिक एसिड है ये भी प्रोटीज और सूडोमोनास के अगेंस्ट काम नहीं करती, और एक काम करती है नालिडिक्सिक एसिड डीएनए गायरस को इनहिबिट करने के बाद। इसके अलावा जो नाइट्रोफुरेंटाइन है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ है कि जब यूरिन की एसिडिफिकेशन होती है तभी जाके काम करती है, लेकिन अभी भी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एग्जैक्ट नहीं यहाँ पे लिखा हुआ। जो मिथेनामीन है, मिथेनामीन करते क्या है, मिथेनामीन का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ है, लेकिन ये जो तीनों ड्रग्स होती है प्रोटीज और सूडोमोनास के अगेंस्ट किसी काम की नहीं होती। ओके, तो इसको छोड़ो पे। सल्फोनामाइड के बारे में 4 एस होते हैं। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, स्किन के रैशेस, सॉल्युबिलिटी लो होती है, क्रिस्टल यूरिया हो सकता है, सीरम एल्ब्यूमिन डिस्प्लेस हो जाएगा जिसकी वजह से कंडक्टेरस, वारफेरिन और इसके अलावा मीथोट्रेक्सेट के लेवल बढ़ जाता है। सल्फोनामाइड के कैरेक्टरिस्टिक्स में सल्फा लिखा हुआ है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, यूरिन की प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाती है, यूजफुल फॉर यूटीआई, लार्ज स्पेक्ट्रम होता है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के अगेंस्ट, फोलिक एसिड सिंथेसिस ब्लॉकर है और एनालॉग होता है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड का। ओके, टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट देखते हो तो उसके साइड इफेक्ट के अंदर गुड फोटो ऑफ लाइव टीवी, जीआईटी डिस्टर्बेंस, फोटोटॉक्सिटी, लिवर फेलियर, टीथ और बोन टॉक्सिटी हो सकती है, टेराटोजन है और वर्टिगो है। अब टेट्रासाइक्लिन टेराटोजन होता है क्योंकि न्यू बोन में टीथ की स्टेनिंग और डिस्कलरेशन करवा देता है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो ड्रग होती है वो पेराजेनामाइड, रिफेम्पिन, आइसोनियाज़ाइड, इथेम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। तो उसको स्ट्राइप से, राइप से, जिस मर्जी से आप याद कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये ऐप चाहिए तो आपने प्ले स्टोर में जाके BMC मेटोनिक्स को डाउनलोड कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।